आज के वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं एलोवेरा से। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिनल प्लांट है। सुंदर भी दिखता है और आकर्षक भी दिखता है। बहुत सारे इसके यूज़ हैं और इसको स्किन को सुंदर बनाने के लिए भी लगाते हैं, यूज़ करते हैं। जल जाने पर, यदि हम जल जाएं तो वहाँ भी इसका गूदा निकाल करके इसको लगाते हैं। और जितने भी औषधि आयुर्वेदिक की हैं उनमें लगभग एलोवेरा का यूज़ होता ही होता है। इसकी सब्जी भी बनती है और बहुत सारे यूज़ हैं। तो प्रश्न आज का यही है कि क्या आपके घर में भी एलोवेरा लगा हुआ था और काफ़ी बढ़िया सुंदर सा लगा था, लेकिन अचानक से वो एलोवेरा देखिए ये इस तरह से सुंदर सा चमकदार था, ये देखिए, और अचानक से इस तरह धीरे धीरे उसकी जड़ें कमज़ोर पड़ने लगीं और मिट्टी को छोड़ करके अलग हो रही हैं और ऐसी स्थिति हो गई है। तो क्यों हो गई है, ये कारण हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और पूरे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला कारण ये है कि इस समय है अक्टूबर की शुरुआत। तो बारिश का जो महीना होता है जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में अगर आपका एलोवेरा ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जहां डायरेक्ट पानी मिल रहा है, एलोवेरा को बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, तो एलोवेरा अपने रूट देखिए इस तरह से उसकी हालत हो जाती है और वो खुद ही गिरने जैसा है। खड़ा हुआ एलोवेरा रहता है, वो डाउन होने लगता है, उसकी पत्तियां सड़ने लगती हैं। पत्तियां देखिए किस तरह की हो गई हैं, इस तरह से पत्तियां होने लगती हैं उसकी, और वो अंदर ही अंदर गल जाता है। यदि हम कुछ दिनों तक इसका ध्यान और नहीं देंगे तो एलोवेरा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखिए कितना सड़ा हुआ सा लग रहा है, जबकि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसकी कोई भी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अक्सर आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में इस प्रॉब्लम से सभी एलोवेरा जिनके यहाँ लगा है उनको गुजरना पड़ता है। ऐसे लोग जो इसको शेड में रख देते हैं और पानी से बचाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते हैं, बारिश का पानी सीधा नहीं मिलता है, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर मैक्सिमम होती ही होती है। तो आपको ये दिखा रहे हैं कि ये एक एलोवेरा है। ये देखिए, ये अपेक्षाकृत इन एलोवेरा से अच्छा है और उसका कारण है कि वो थोड़ा सा शेड में रखा हुआ है ऐसे, तो उसको ऊपर जो प्लांट्स लगे हैं वो डायरेक्ट पानी नहीं पाने दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है, पर पूरी तरह हेल्दी नहीं कहा जा सकता है। तो आज हम सबसे पहले, अगर आपके यहाँ भी इसी तरह से हो जाए तो पहला आपको काम करना चाहिए कि इसकी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ बहुत सारे पौधे ना हों, थोड़ा सा अलग रखें इसको, ताकि पानी ज़्यादा ना दिया जा सके, और तब तक पानी ना दें जब तक कि ये मिट्टी आपको गीली दिख रही है, तब तक पानी ना दें जब तक कि मिट्टी सूख ना जाए। पहला काम यही है कि इसको पानी देना बंद कर दीजिए, और पानी तब तक नहीं दें जब तक कि ये मिट्टी सूख ना जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें से जितने भी ख़राब हो चुके हैं ऐसे एलोवेरा जो बिल्कुल सड़ चुके हैं, ये देखिए कोई भी हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिया है, ये आप देखिए, ये कोई मेहनत नहीं की, कोई ताकत नहीं लगाई और ऐसे एलोवेरा निकल गया। तो आपका भी काम ही है कि सबसे पहले ये देखिए, इसको भी हम कोई यहाँ पर आपको कोई भी सामान ऐसे नहीं रखा हुआ है जिससे हमको उखाड़ना पड़े, ये स्वयं ही निकल कर गिर रहा है, ये ऐसे बिल्कुल बिना किसी परेशानी के आप जिसे हाथ लगाते जा रहे हैं। और ये एक ही गमले को भी हम लोग करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप भी, अगर ये प्रॉब्लम है आपके यहाँ और जो पूरा वीडियो देख रहे हैं निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो ज़रूर से बने रहिए। अब देखिए पूरा गमले में से आपने लगभग सब हटा दिए, ये हटा दिया है, और अब आपका बच रहा है एक, और वैसे भी छोटे छोटे तो लगे ही रहते हैं। एलोवेरा अगर एक बार आपके घर में लग गया है तो फिर वो लगा रहेगा। ये बाकी की तुलना में हेल्दी था, बाकी जो प्लांट्स थे, देखिए थोड़ा सा इसको दिखा रहे हैं ऐसे, बाकी की तुलना में ये थोड़ा सा हेल्दी था। बाकी तो जैसे ही टच किया वो निकल गए,
पर ये थोड़ा सा हेल्दी है। और हेल्दी कैसे पता चल रहा है, थोड़ा ये जो इसकी तो ख़राब है, ऐसे ख़राब हो तो हटा दीजिए। हेल्दी पता चल रहा है कि इसकी जो जड़ हैं वो पूरी तरह से नहीं निकली हैं, जबकि वो बाकी की बाहर निकल गई थी। तो आप तुरंत एक काम करिए कि ये जो मिट्टी है ऐसे यहाँ से मिट्टी से ही इसको सपोर्ट कर दीजिए। ये देखिए मिट्टी यहाँ से ले लीजिए और इसको कर दीजिए। बाद में गमला खाली है तो और मिट्टी आप भर सकते हैं। तो ये आपके अलग हो गए। अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं। पूरे के पूरे एलोवेरा की बंच ही इस तरह लगा सकते हैं, या एक पत्ती से भी लगा सकते हैं, या रूट को तोड़कर भी, जैसा आप चाहें। तो ये इस तरह का कार्य आपको करना पड़ेगा एक। और साथ ही साथ बारिश का पानी, अगर बारिश, चूँकि इस समय बारिश अभी भी चल रही है, तो आपको बारिश के डायरेक्ट पानी से बचाना पड़ेगा। सूखने दीजिए इसको पूरी तरह से। और ऐसा ही आप जितने आपके घर में गमले हों, क्योंकि एलोवेरा हम लोग बहुत लगाते हैं। देखिए ये इसमें भी देखिए हमने कोई बिना किसी मेहनत के निकाल लिया, ये सारे कलेक्ट कर रहे हैं जी। यही एक सबसे बड़ा उपाय है। फिर उसके बाद और दूसरे उपाय भी बताएंगे आपको। तो पहले अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है तो आप बिना किसी संकोच के ऐसे सारे के सारे निकाल के रख लीजिए और नए सिरे से उनको फिर से लगाइए। ये भी देखिए, ये अंदर ही अंदर अगर आप नहीं निकालते सही समय पर, तो ये काम अक्टूबर के महीने में ज़रूर से करना चाहिए। और इस संकल्प के साथ कि अगले बार बारिश का पानी सीधे नहीं देंगे, और जब तक ये इसको शेड वाले स्थान पे रख देंगे तभी। और उसका सबसे बड़ी, अगर हम इस तरह का नहीं करेंगे तो हमारे एलोवेरा में जो फ्लावर आते हैं वो नए एलोवेरा में नहीं आते हैं, पुराने में ही आते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। इस तरह के जो है पत्तियों से लगाने से भी एलोवेरा लग जाता है, लेकिन उसका जो पुरानापन है वो चला जाता है। तो आप इनको ऐसे ही 1-2 दिन ऐसे खुले में रहेगा। ये खुले में रहने से इसकी जो जड़ों में पानी है वो सूख जाएगा, और जब जड़ों का पानी सूख जाएगा फिर हम इसको नए तरीके से लगाएंगे, रिपोर्टिंग कर देंगे। तो नए सिरे से लगाएंगे तो आपका एलोवेरा पुराना ही रहेगा और फिर उसमें फ्लावर भी आएंगे, क्योंकि एलोवेरा के फ्लावर भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो आपने देख लिया ये इस तरीके से ये भी हमारा गमला जो है वो खाली हो गया है। अब हम इसमें तभी लगाएंगे जब ये सूख जाएगा। इसको भी हम लोगों ने खाली कर दिया था। ये तो दूसरे पौधे लगे हुए हैं अलग से। ये जो इसमें इस तरह की पत्तियां हैं ये अलग हैं और हमने ये अलग किए हैं। अब इस वाले गमले पर हम आते हैं। तो इस वाले गमले में देखिए, ये कमज़ोर तो ये भी है कि हल्का सा टच करेंगे, देखिए हल्का सा टच करेंगे तो ये भी निकल आएगा। निकल आया, कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, ये भी निकल आया। अब कल इसको भी हम लोग लगाएंगे। तो एलोवेरा में आपको, और ये पुराना जो है ये गमला भी खाली किया। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसा ही हो गया है तो बस सम अप करते हुए कि एलोवेरा को आप पूरी तरह इस तरह से निकाल दीजिए, और उसके बाद जब थोड़ी सी जड़ सूख जाए तो फिर से गमले में लगा दीजिए। और अब मिट्टी में पानी देने का विशेष, एलोवेरा की देखभाल में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है, पानी सीमित मात्रा में देना। जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिए, और एलोवेरा का जब फ्लावरिंग हो तो उन फूलों को सुरक्षित रखिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो जुड़े रहिए, कमेंट्स में ज़रूर पूछें।